साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो। हेलो, कौन? हेलो काका, मैं श्रिंग अमेरिका से। हाँ श्रिंग बाबू, हाँ पहचान लिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ काका, माँ को बुला दीजिए ना। हाँ ठीक है, 5 मिनट बाद फोन करिए। हाँ। मैं उनको बुला देता हूँ। है दुर्गा बहन, मुखिया इनको बुला दीजिए। अमेरिका से श्रिंग का फोन आया है। श्रिंग का फोन आया है? ए नोरू भाई, श्रिंग का फोन आया है, मुखिया इनको बुला देना। ओए अच्छू, श्रिंग का फोन आया है, मुखिया इनको बुला देना। तो डोलामा बहन, श्रिंग का फोन आया है, जरा बता देना। ए अच्छू, श्रिंग का फोन आया है, मुखिया इनको बुला देना। तो ए मुखियान जी। क्या है जी, क्या हुआ? ए मुखियान जी, अमेरिका से शिरीन का फोन है। हाँ? मेरे बेटे का फोन आया। बेटा अभी तुम्हें भी शहर जाना पड़ेगा, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो, हेलो काका, माँ आ गई क्या? हाँ तुम्हारी माँ को बुलाया है, आ रही होगी। और तुम्हारा क्या हाल है बेटा? सब कुछ ठीक है काका, आप सब लोग ठीक है ना? मैं भी अच्छा हूँ। माँ आ गई तुम्हारी, 1 सेकंड रुको। ये देखो, बेटे का फोन आया सुन के कैसे दौड़ती आ रही है बात करने। लीजिए माँ जी, बात करिए। हेलो माँ। हेलो श्रिंग, कैसी हो माँ? सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तू कैसा है बेटा? मैं एकदम बढ़िया हूँ माँ, और मैं अगले महीने गाँव आ रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, क्या बोला? फिर से बोलना तो। अरे मेरी बात समझ नहीं आई क्या? सच बोल रहा है बेटा तू? हाँ। तू गाँव आ रहा है? हाँ? आ रहा हूँ मैं माँ। अच्छा, ठीक है, जल्दी से आजा बेटा। ठीक है माँ। शिरीन आ रहा है क्या? श्रिंग आ रहा है। बेटी की शादी, बेटी के साथ में मैं भी, अमेरिका, डॉलर। ओहो, श्रींग आ रहा है। बेटा श्रींग आ रहा है। अरे वही मुखियाइन भाभी जी का बेटा। अरे वही लड़का जो बचपन में चला गया था अमेरिका। ये बहुत अच्छा हुआ, मुखिया इनके बुढ़ापे का सहारा वही तो है। तुम्हें पता है श्रिंग बचपन में इसी नदी में नंगा नहाता था। तुम भी नहाओगे क्या? बड़ी बदमाश है रे तू। हाँ। हाँ सही कह रही हो तुम, इतना अच्छा दिखता है वो, बन जाएगा हीरो। डिक्की, शेरिंग आ रहा है। नदी का पुल 3 बार पास हो गया, लेकिन बना एक बार भी नहीं। बिजली आए 5 साल हो गए, बिजली रहने और ना रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये गांव जनगणना में सरकार तक पहुंच गया है। गांव पंचायत, गाबिसा, गांव पालिका बन गई है, लेकिन हम फिर भी क्यों चुप हैं? उस जिगमे के डर से ना। देखिए, बहुमत के सामने जिगमे का कोई अस्तित्व नहीं है। अब हमें जिगमे के विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत है। इसीलिए। क्यों रे, आवाज उठाओगे तुम लोग? बोलना, बोल। सिर्फ मैं ही नहीं, अब ये पूरा गांव बोलेगा। अरे आप लोग डरिए मत। सुनिए, 1 मिनट रुकिए। माँ जी, बाबूजी, दीदी, मेरा साथ दीजिए। कब तक डर के जिएंगे आप लोग? साथ दीजिए मेरा। कल जिगमे के बारे में लोगों से अलग अलग बातें सुनी थी। मुझे लगता है कि ये जिगमे के भाइयों का ही काम है। इस गांव के बारे में जो भी अच्छा सोचता है, उसके साथ ऐसा ही होता है।
माँ, श्रृंग हमारे बारे में नहीं पूछ रहा था क्या? वो हम सबको भूल गया है क्या? अरे नहीं रे कोदे, 15 साल तक साथ में खेल के बड़े हुए हो ना तुम लोग, और कैसे भूल जाएगा वो? माँ जी चाय। पता नहीं, पहले तो हम साथ में घूमते थे, पर अब तो वो हमारे साथ घूमेगा भी नहीं। पहले तो हम हाथ में हाथ डालकर घूमते और एक ही थाली में खाना खाते थे, अब तो हम सबको देखकर घिन करेगा। श्रृंग का फोन आया था, आज काठमांडू आ गया है, परसों जंक्शन पर आ जाएगा। उसको लेने कौन जाने वाला है? हम लोग भी चलेंगे ना? मैं भी तो चलूंगी। अरे माँ, आप क्यों तकलीफ उठाएंगी? चल के जाने में 1 दिन लगेगा, इतना लंबा रास्ता है, हम लोग हैं ना जाने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। प्लेन आ गया। अरे प्लेन आ गया। आ गया? तो तू है दूसरों के घर से कोदो का भात चुरा कर खाने वाला कोदे। और तू है भेड़ से लड़के जो आगे नहीं बढ़ पाया वो बंटे। और तू है जो तबेले में रहकर गाय का दूध नहीं निकाल पाया था और गाय का लात तेरे सर पर पड़ा था। तू है फोके। मैंने सही कहा ना? हाँ, बचपन में फूटा था, पर अब तो फूटा नहीं है ना। लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया। तुम यार, लोगों को नहीं पहचानूंगा क्या? जोनसोंग अच्छा डेवलप हो गया है भाई। हाँ भाई। गांव में सब लोग ठीक है ना? हाँ, गांव में सब लोग ठीक हैं। बहुत मिस कर रहा था यार तुम सब। ए कोदे, 1 मिनट रुक। कौन है वो? तुम लोग उसके पीछे क्यों जा रहे हो? हाँ, हमारा श्रृंग, मुखियाइन माँ जी का बेटा, श्रृंग? अमेरिका से आया है। अमेरिका से? अमेरिका से श्रृंग आया है। ओए कोदे, हाँ पकड़ के रख मुझे, हाँ हाँ, नहीं तो बह जाएगा। अरे अभी तक पुल नहीं बना क्या? पुल के लिए आने वाला पैसा वो सब तो जीग में खा जाता है, फिर कैसे बनेगा पुल? हाँ, और उसके खिलाफ कोई बोलने वाला है भी नहीं। ओ मुखियाइन जी, क्यों इस तरह से रास्ता देख रही हो? रास्ता बहुत लंबा है, आ रहे होंगे, बच्चे लाने गए हैं ना। रास्ता नहीं देखूं तो क्या करूं? एक ही तो बेटा है, बरसों बाद जो घर आ रहा है। अरे यार बहुत रात हो गई है। अब ज्यादा दूर नहीं है, आराम से चलो, अंधेरा हो गया है। यहाँ तो दिमाग भी काम नहीं करता है। अमेरिका में तो रात में भी उजाला होता है। आराम से देख के चलना, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। गांव में बिजली नहीं आई है ना यार, लेकिन रहने ना रहने का कोई मतलब ही नहीं है। कितनी बार आती है, कितनी बार जाती है, कुछ पता नहीं है। वो देखो श्रृंग आ गया है। लग तो रहा है। ओए कोदे, हाँ श्रृंग आया है। हाँ हाँ आ गया है। चलो 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 चलो। माँ जी,
हमारा श्रिंग आ गया है। श्रिंग आ गया। ये क्या? मुझे लगा मैं आऊंगा तो आपको खुशी होगी, लेकिन आप तो रो रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। और पहचाना इसे? इसे कैसे भूल सकता हूँ? आज मैंने सब तेरे पसंद का बनाया है। अच्छा है। खा खा। खाना अच्छा है, लेकिन नमक कम है। क्या करूं अब बेटा, सब कुछ भूल जाती हूँ। कभी नमक डालना भूल जाती हूँ, कभी डाल दिया तो मसाला डालना भूल जाती हूँ। अब तो उम्र भी हो गई है। कभी मैं बीमार हो गई तो खाना पका कर देने वाला भी कोई नहीं है, पानी देने वाला तक कोई नहीं है। समझ गया, मैं समझ गया, समझ रहा हूँ माँ। आपको बहू चाहिए, यही ना? हाँ। इस बार पक्का ढूंढ कर ले आऊंगा माँ। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ढूंढ ली है। ढूंढ लिया है? हाँ, मैंने मेरी बहू देख रखी है। ढूंढ लिया है? कौन है? अरे वही तो है, हमारे टीका की बेटी डिक्की। डिक्की? हाँ, अब मैं कभी कभी बीमार हो जाती हूँ तो वही खाना पकाकर मुझे खिलाती है और मेरे कपड़े भी धो देती है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। डिक्की। बेटी, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने ही तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार देकर पाला है। मैं तुम्हारा हर एक हाव भाव समझता हूं बेटी। श्रिंग के लिए तुम्हारा प्यार मैं आसानी से महसूस कर सकता हूं, लेकिन यह प्यार सिर्फ तुम करती हो या श्रिंग भी करता है? जो आदमी बरसों से विदेश में रह रहा हो, पता नहीं गांव में कितने दिन तक टिकेगा। श्रिंग ले। अरे पीना, ऐसे क्यों देख रहा है? आपने बहुत दुख सहा है माँ, लेकिन अब और नहीं। आपको सुख देना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं मेरे बिना आपका दिन कैसे बीतता होगा। आपके हाथ का खाना, आपके आंचल से दूर रहकर मुझे कभी खुशी नहीं मिलती माँ, लेकिन मैं मजबूर था ये सब करने के लिए माँ। गांव वालों के लिए मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ। चाहे जितनी भी दुख तकलीफें झेलनी पड़े, अपने बेटा या बेटी की सफलता के लिए हमेशा खुश रहती है माँ। मेरे जीते जी तू वापस आ गया, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है बेटा। माँ! क्या हुआ बेटा? ओ मुखियाइन, आपका बेटा तो गबरू जवान होकर आया है और ऊपर से अमेरिका से आया है। आप भी बूढ़ी हो रही हैं।
अब घर की देखरेख करने के लिए एक अच्छी सी बहू भी तो चाहिए ना। वही तो, विदेश से इनका बेटा आया है, गांव का खाना उसको अच्छा लगेगा। और मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए तो शगुन के साथ मेरी बेटी को भी लेकर आया हूँ। तुम्हारी बेटी तो सिर्फ अच्छा खाना ही बनाती है, मेरी बेटी तो घर भी अच्छे से संभाल लेती है, इसलिए श्रिंग के लिए मेरी बेटी ठीक है। चुप रहो तुम लोग, बहुत बोलते हो। हाँ? सिर्फ घर संभालने से क्या होता है? पति को भी संभालना आना चाहिए ना। मेरी बेटी संभालेगी पति को। इसकी माँ ने तो 4 पतियों को संभाला था, मैं उसका 5वां पति हूँ। मेरी बेटी में इसकी माँ के सारे गुण हैं, इसलिए घर और पति को संभालने के लिए मेरी बेटी के लक्षणों वाली बहू पूरे गांव में नहीं मिलेगी। कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया? कहीं भी गया हो छोड़ूंगा नहीं। कल रात को श्रिंग आया था ना, सबके बाबा मिलने गए थे। सोनम, तेरे बाबा भी मिलने गए थे क्या? सिर्फ मेरे बाबा ही नहीं, इसके बाबा भी गए थे। और डिक्की, तेरे बाबा नहीं गए थे श्रिंग के पास? नहीं, क्यों जाएंगे मेरे बाबा? कहाँ का राजकुमार है वो? तुम ही लोग जाओ से शादी करो। बढ़िया है मुझसे बकवास करने वाली। स्कूल तो है यहाँ पर, लेकिन बंद क्यों है? सिर्फ स्कूल होने से क्या होता है? पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं चाहिए? वो जिग्मा इतने समय से मास्टर को आने ही नहीं देता और ना ही रास्ता बना है, तो स्कूल कैसे खुलेगा? अगर सारे गांव वालों ने मेरा साथ दिया, फिर यहाँ रास्ता भी बनेगा और स्कूल भी खुलेगा। श्रिंग, तू ऐसी बात मत कर। जिसने इस गांव के लिए अच्छा सोचा है, उनमें से किसी के लिए अच्छा हुआ नहीं है। जिग्मे इस गांव में किसी को विकास का काम करने नहीं देता है, क्योंकि इस गांव के लिए विकास का आने वाला पैसा सब जिग्मे के जेब में जाता है। नहीं तो ये स्कूल पहले ही अच्छा बन जाता, रास्ता बन जाता। इसलिए तू ऐसी बात मत कर श्रिंग। ए डिक्की, एक पैकेट नमक देना। डिक्की, श्रिंग से मिली? मैं क्यों मिलूंगी? पूरे गांव के लोग अपनी अपनी बेटी को लेकर गए हैं ना उसके पास मिलने। क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिए। बाबा। बाबा नहीं, माँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शाम को खाना बनाने आ जाना। मैं नहीं बनाऊंगी खाना, लेकर जाना गांव वालों को, लीमा, पेमा, डोमा, इन सबको। सच में नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। सच में नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। सच में नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। पक्का? नहीं आऊंगी। काका नमस्ते। नमस्ते। और श्रिंग बाबू, कैसा लग रहा है आपको गांव का जीवन? अच्छा लग रहा है काका। तुम तो विदेश में रहकर आए हो बेटा, यहाँ पे नींद आती है क्या? नहीं आती काका। जब तक इस गांव में रास्ता ना बन जाए, यहाँ के बच्चे स्कूल में पढ़ने ना लग जाएं, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तुम क्या करोगे बेटा? तुम्हारे पिताजी जब मुखिया थे तो उन्होंने जो विद्यालय बनवाया था, वो अब गाय घोड़ा बांधने का तबेला हो गया है बेटा। अगर तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते तो उनका सपना था कि वो इस गांव का बहुत विकास करें। अब उसे कौन पूरा करेगा बेटा? पूरा होगा काका, लेकिन मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, सारे गांव वाले तुम्हारे साथ हैं बेटा। लेकिन ये बात जिग्मे को पता चली तो अच्छा नहीं होगा। हमारे गांव के विकास में जिग्मे को क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम? चीबांग, लेते, लाचून, खोपचे, ठीनी, इन 5 गांवों का विकास कभी नहीं हुआ। सिर्फ उसके गांव जनसंपा को छोड़कर। वो यहाँ बेरोजगारी बढ़ाता है, सबको कर्ज देता है और सबको कर्जदार बना देता है। इस 5 गांव के आने वाले विकास का पैसा भी सब वही रख लेता है बेटा। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ बोले।
खाना तो बना हुआ है, सब्जी भी बनी हुई है। किसने बनाया होगा? खाना तो बनकर तैयार है, किसने बनाया है? माँ ने। और तुमने बोला था कि माँ की तबीयत खराब है। माँ नहीं, माँ का बेटा बीमार है। और अगर वैसा व्यवहार आपने मेरे साथ दोबारा किया तो मैं बीमार ही नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा। मुझे उससे क्या मतलब? एक सेकेंड। ये देखो। कौन है, पहचानो? ये तो मैं हूँ, पर तुम्हारे पास कैसे आया? तुम कभी मुझसे दूर गई ही नहीं थी। फोन पर बात करते टाइम तो तुमने कभी नहीं बताया। मैं अपने मन की बात तुमसे मिलकर बताना चाहता था। बचपन में तो हम दोनों साथ थे, लेकिन तुम इतनी ज्यादा दूर चले गए कि मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाई। तुम वापस लौट कर आओगे ऐसा भी नहीं लग रहा था, पर तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना की। तुम भी तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन तुम कभी दूर भी नहीं थी। मैं वही श्रिंग हूं जिसको तुम अपने दुकान से चॉकलेट चोरी करके खिलाती थी। मेरा सिर्फ शरीर ही विदेश गया था, मन नहीं। 1 मिनट रुकना। ये तुम्हारे लिए। ये तो शादी में पहनते हैं ना? इसीलिए तो लेकर आया हूं। कहो कब पहनोगी? खत्म हो गई तुम दोनों की बातें, मैं आ जाऊं अब? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मेरी बहू तू ही बनेगी, ये तो मैंने पहले से ही सोच लिया था। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। चीयर्स। चीयर्स। मजे लेकर आज पीऊंगा। कौन सा पीऊं? ये ए सुन, मेरा वाला निकाल। श्रिंग, यही लोग हैं जिग्मे के भाई। मैंने बताया था ना, वो अमेरिका से आया है श्रिंग। वो वही है। ओहो, यही है श्रिंग। अमेरिका से तो हीरो बन के आया है तू। तू अमेरिका से बहुत पढ़ लिख कर यहाँ पर आया है। तू इस गांव वालों को शिक्षा देने की कोशिश मत कर, नहीं तो। मेरे गांव की चिंता तुम लोग मत करो। मेरे गांव वालों को नहीं, बल्कि तुम लोगों को ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। ये साला 2-4 साल अमेरिका में क्या रह लिया? बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे को। मैं भी तो देखूं कि तेरे अमेरिका के पानी में कितना दम है। हवा पानी अमरीकी है, लेकिन खून नेपाली है। देखेगा? छोड़ दे। बैठ, बैठ। समझा दे इसको, अच्छी तरह से समझा दे इसको। रुक जाओ। जितनी जल्दी ये समझ गया जाएगा भाई, समझ गया। उतना ही ये ज्यादा बचेगा, नहीं तो ये वरना क्या कर लेगा? मरेगा। कौन बचेगा कौन मरेगा अभी दिखाता हूँ। नहीं भाई, रहने दो भाई, हम उसे समझा देंगे। छोड़ो मुझे, भाई। चल यहाँ से बाहर चल। छोड़ो मुझे। ये जिग्मे के भाई लोग हैं। राक्षस है साले, राक्षस। राक्षस है राक्षस। अरे कोदे ला दो। जिग्मे अपने आप को यहाँ का राजा समझता है, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। तू चुपचाप बैठ नहीं सकता था? बस कर, हमारी क्या गलती थी? जितना डरेगा ना वो उतना ही डराएंगे। कितना शोर मचाएगा। घर आ गया है, सब लोग चुप चुप, कोई बात नहीं करेगा।
माँ, 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 ए माँ, ए माँ। पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है। माँ, क्यों चिल्ला रहा है रे? इतना हाफ क्यों रहा है तू? वो लड़की कौन है? लड़की? हाँ, वो लड़की। कौन है वो लड़की? मेरी बेटी है, मेरी बेटी। रात में साथ सोता है, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाता है और अब बोल रहा है पहचानता नहीं हूँ। देखिए, अब इतना सब कुछ होने के बाद मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? मेरी तो इज्जत ही चली गई। डिकी, माँ, क्या है ये सब? कौन है ये लोग? कौन हूँ? तुम्हारा ससुर हूँ। अब ना मेरी बेटी से शादी करो और उसको अमेरिका ले जाओ और बाद में मुझे भी बुलाना, ठीक है? What the Shut up! आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अमेरिका जाने के लोभ में आपने अपनी बेटी से ये सब करवाया? किसने बोला कि मैं अमेरिका जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अमेरिका नहीं जाएगा? हमेशा के लिए यहीं रहेगा? बेटी चल, ऐसे आदमी से हमारा कोई काम नहीं। मुझे भी अमेरिका जाने मिलेगा इसलिए ये सब किया। बेकार हो गया सब। ओ, भेड़! आज मैं भेड़ भी बेटी के साथ ले जा रहा हूँ, समझ गया? चल। थू है तुझ पर। माँ, क्या है ये सब? मैं सब समझती हूँ। अच्छा तू जा, वो डिकी नाराज है, मना ले। डिकी, डिकी, डिकी सुनना। अरे डिकी, डिकी रुक जा। डिकी सुनना, सुनना यार। क्या है? अरे वो बुढ़ा अमेरिका जाने के लोभ में ये सब नाटक कर रहा था। मुझे कुछ नहीं जानना है, अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। जाओ, उसी के साथ शादी करके मर जाओ। अब तुम मेरे पीछे आए ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दूसरे के साथ सोता है। छोटी सी मीटिंग थी। मीटिंग? नो, मीटिंग। इस कैटरपिलर की वजह से बरसों से कोई अपना हाथ खो देता है तो कोई अपना पैर खो देता है और किसी की जान भी चली जाती है। कोई बेटा खो देता है, कोई अपना पति खो देता है और कोई मेरे जैसा अपना पिता खो देता है। अपनी जान की बाजी लगाकर हम कैटरपिलर लेते हैं, लेकिन कोदो से भी सस्ते में हम जिग्मे को बेच देते हैं। ये तो आप सबको पता होगा। विदेश में इस कैटरपिलर की कीमत नॉर्मली $100 होती है, यानी कि 10,000 रुपए। और उसके ऊपर से सारे जगह से हमारे यहाँ के कैटरपिलर पूरे संसार में सबसे अच्छे होते हैं। इसकी मांग पूरे संसार में है और इतनी मूल्यवान चीज आप इतने सस्ते में देकर जिग्मे के कर्ज के तले कब तक दबे रहेंगे? इस गांव में विकास न होने देना, इस गांव को शिक्षा से दूर रखना, ये सब हमेशा आप लोगों को कर्ज में डुबाए रखने के लिए जिग्मे की चाल है। क्या करें हम लोग बेटा, बरसों से हमारे ऊपर कर्ज के ऊपर कर्ज है और कमाई करने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। 6 महीने में एक बार कैटरपिलर पकड़ते हैं, इसी पर निर्भर हैं हम सब लोग। उसी से हम अपना कर्जा भी चुका सकते हैं। जिग्मे को हमें कैटरपिलर देना ही पड़ेगा। वो जो भाव तय करता है, हमने कैटरपिलर उसे नहीं दिया तो कर्जा कैसे चुकेगा? और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? रास्ते की वजह से यहाँ पर फलने वाले सेब गाय का चारा बनकर रह गए हैं। यहाँ पैदा होने वाला कोदो सिर्फ शराब बनाने के काम आता है। इन सब को सही जगह पहुंचा पाए
तो हम सबको रोजगार मिलेगा, रास्ता बनेगा तो यहां पर होटल चल सकता है। क्यों जाएं हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कैटरपिलर लाने? क्यों हम लोग हमेशा जिग्मे के कर्जदार बने रहें? क्या करें? उसकी बात नहीं मानोगे तो उसके खिलाफ जाओ फिर, और उसके खिलाफ जाने वाले को छोड़ता नहीं है। तो क्या करोगे? हमेशा कर्ज में ही रहोगे क्या? अभी आप हैं, उसके बाद आपका बेटा, उसके बाद आपके पोता पोती, सब हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। क्यों इसी तरह हमेशा गांव के लोग जिग्मे के गुलाम बनकर रहेंगे? तो क्या करें? ना तो हमारा पुलिस प्रशासन सुनता है, ना कोई और। यहाँ तो सारे लोग जिग्मे की मुट्ठी में हैं। आज से हम लोग जिग्मे से पैसा नहीं लेंगे और ये कीड़ा भी नहीं देंगे। अगर जिग्मे को ये कीड़ा चाहिए ना, तो उसे इसकी सही कीमत देकर उसके बाद आपसे लेनी होगी। सिंह सही कह रहा है। हाँ हाँ, अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। जिग्मे के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, उठानी क्या पड़ेगी। बोलते हो भाई लोग? हाँ हाँ, उठाना ही पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा, उठाना ही पड़ेगा। कहाँ है? हर गांव के आदमी आ गए, वो ठिमी गांव के लोग अभी तक नहीं आए। इस बार उन लोगों को पैसे नहीं चाहिए क्या? भाई, थीमी गांव से कोई भी आदमी नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? क्यों नहीं आ रहे हैं? वो श्रिंग कीड़े मत देना ऐसा बोलकर पूरे गांव वालों को भड़का रहा है भाई। अगर थीमी गांव के लोगों ने कैटरपिलर नहीं दिया तो 1500 किलो भी नहीं होगा। ऊपर से इतना बड़ा ऑर्डर है, कैसे पूरा करेंगे? भाई को फोन करके ये बताना ही पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात हमें खुद ही निपटना होगा। मैं भी देखता हूं वो गांव वाले कीड़े कैसे नहीं देते हैं। आज तुम उदास लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। बोलो ना, क्या हुआ? श्रिंग, तुमने जिग्मे के बारे में जो भी बोला, उस बात से मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सुनो, बरसों से मैं अपने घर से दूर रहा, तुम लोगों से दूर रहा, पढ़ाई की, संसार देखा, समझा। ये सब सहने के लिए क्या? इस गांव में विकास नहीं हुआ है, ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तड़पता हूं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब बस बहुत हो गया है, इनफ। टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये लो, फिर से सीरियस हो गई। अच्छा सुनो, एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात? अब माँ ने बोला है। माँ ने? क्या बोला माँ ने? माँ ने मुझे बताया था। क्या बोला माँ ने? बताओ ना, तुम बता क्यों नहीं रहे? माँ ने मुझे बताया था कि माँ को पोता नहीं, पोती चाहिए। डिकी, क्यों ना हम पोता पोती दोनों दे दे? श्रिंग गांव के लिए अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों को भी श्रिंग का साथ देना ही चाहिए। समझ गए ना तुम लोग? ओझा, इस बार तुम लोगों को दशहरा नहीं मनाना है क्या? हाँ? इस बार कोई भी पैसे लेने नहीं आया, क्या हुआ? तुम्हारा पैसा हमें नहीं चाहिए, इन गांव वालों को भी और किसी को भी नहीं चाहिए। किसी से कर्जा लेकर हमें दशहरा मनाने की जरूरत नहीं है। क्या रे? अभी तक तुम लोगों को कौन दे रहा था पैसा? हाँ? हमारा ही पैसा है, हमसे ही ठगा हुआ पैसा है। ए साले, ठग किसको बोला रे? साले हरामी श्रिंग के पीछे पीछे घूमता है और हम लोग को बेवकूफ बनाता है। रुको। श्रिंग, तुझे क्या लगता है कि हमारे खिलाफ
इन गांव वालों को भड़काने वाला तू पहला आदमी है। तुझसे भी पहले बहुत लोग आए, फिर उनका हाल क्या हुआ इन गांव वालों को अच्छी तरह पता है। कल तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो सब दोबारा नहीं होगा। ये बेचारे अकेले थे जिनको किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। इन मासूम गांव वालों के साथ तुमने जो कुछ भी किया सब समझ गया हूं। तुम लोगों के विरुद्ध अब सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा गांव बोलेगा। हमारे साथ लड़ेगा तू? मारो साले को। अब समझ में आएगा, सिंह आ गया है। हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, कोई बचाने नहीं आएगा इनमें से तुझे। देखते हैं। याद रख। चल। भाग गए, भाग गए, भाग गए, हमने भगा दिया। देखिए, कैटरपिलर का काम पहले से जिग्मे सर कर रहे हैं। इसके बारे में आप सब कुछ मत बोलिए। आप लोग तो लाल चंदन, हाइड्रो पावर, सोना, इतना सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप लोग कैटरपिलर के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं इसके बारे में उनको कुछ नहीं बोल सकता, और वो मानेंगे भी नहीं। नहीं मानेगा? नहीं मानेगा तो मरेगा। उसके साथ जितना प्रशासन और पावर है उससे ज्यादा हमारे पास है। अगर बात समझ गया तो ठीक है, और अगर नहीं समझा तो मैं उसके एरिया में घुसकर घेरा बनाकर वहीं ठोक दूंगा। कल तक यहां तुम लोगों का राज था, पर आज से मेरा है। समझा देना उसे, नहीं तो फोकट में मरेगा। भगवान तुम्हें खुश रखे। पिता और मायके की इज्जत का ख्याल रखना। तुम कभी दुखी मत होना बेटी, तुम्हारे बाबा का यही आशीर्वाद है। श्रेंग, दीर्घायु रहो। तुम्हारे नाम में इतनी शक्ति है कि उससे बड़ा आशीर्वाद मेरे पास है ही नहीं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ मेरी बेटी से कभी दूर ना हो। जी हाँ। अब मैं तुझे बेटी बोलूं या बहू बोलूं, लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी तो तू ही है। अब जल्द इससे मेरे घर के आंगन में पोता पोती की किलकारी गूंजनी चाहिए। आइए, अब जो बाकी हैं वो आके आशीर्वाद दे दीजिए सब लोग। नमस्ते। बहुत भूख लगी है यार। हे श्रिंग। हाँ? मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ।
तेरी शादी में कुछ नहीं दे सकता यार। ये रख ले। ये क्या है? रख ले, सुहाग रात में काम देगा। क्या है? बलून है यार। हैं? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। कॉन्डोम। अरे साले कितने कमीने। शिरिंग, वो देख अभी आ रहा है कोदे। ओए क्या हो गया? हाफ क्यों रहा है? कहाँ था तू? अभी टाइम मिला तुझे? आज भी मार के आया है ये। शिरिंग नमस्ते भाभी जी, आज आपके बेटे की शादी है। क्या बात है, चलो मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। बेटे की शादी कर रही हैं, पर मुझे नहीं बुलाया। लेकिन मैं तुम्हारी शादी में बिना निमंत्रण के ही आ गया। आने का मन तो नहीं था, लेकिन क्या करूं, आपके बेटे के कारण आना ही पड़ा। समझाया नहीं इसे? कैसे समझेगा, आखिर आपका ही बेटा है ना। इसके बाप को भी मैंने समझाया था, समझ गया होता तो आज जिंदा होता। बेकार मैं वहां फंस के मर गया। तुझे लगता है मुझे ये सब मालूम नहीं है? क्या सोचा तूने? इतने वर्ष अमेरिका में रहने के बाद मैं यहां भेड़ चराने के लिए आऊंगा? यू आर रॉन्ग। तेरे बर्बादी की वजह हूं मैं। तेरे हर एक अपराध का हिसाब किताब मेरे पास है। अब बस 1 महीना रुक, 1 महीना, तू अपने आप को सेंट्रल जेल में पाएगा। जिग में पहले ना समझाता है, दोबारा समझाता है, फिर भी नहीं समझा तो खत्म कर देता है। जितनी तेरी उम्र है ना, उतना तो मेरा क्राइम का केस पेंडिंग पड़ा है। बेटा, तुझे मारने का मेरा मन तो नहीं था। चिंता मत कर, तेरे लिए भी कुछ सोचता हूँ। मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो तुम लोग?
समझ जाता तो बच जाता। बेटा छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। माफ कर देना भाभी जी, आपकी खुशी के दिन में मैं काली रात बन के आ गया। सूर्यास्त होने के बाद काली रात भी आती है, लेकिन यह मत भूल कल फिर से सूर्य उदय होगा, लेकिन तेरे जीवन में ग्रहण लगेगा, ग्रहण। शिरिंग, शिरिंग। सर इमरजेंसी केस है, सीरियस है। जल्दी इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलिए। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने उन्हें यहाँ लाने में देर कर दी। सॉरी, मैं उनको बचा नहीं पाया। सो सॉरी।
हेलो। हेलो, नमस्ते। मैं श्रिंग। माँ को बुला दीजिए ना। हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ। ए फुरवा, श्रिंग का फोन आया है, मेरे समधिन को बुला देना जरा। हाँ ठीक है। श्रिंग का फोन है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बकवास कर रहा है। मरा हुआ आदमी भी कभी फोन कर सकता है क्या? हेलो। हेलो काका, माँ को बुला दिया क्या? ऐसा नहीं हो सकता समधी जी। आप होश में तो है ना? मेरा मरा हुआ बेटा कैसे फोन कर सकता है? अभी तक तो जख्म भरे भी नहीं है। उन्हें इस तरह से मत कुरेदिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार फोन करके बोलता है कि मैं श्रिंग हूं। मेरी माँ कैसी है? माँ को बुला दीजिए। डिक्की कैसी है? बार बार पूछता है मुझसे ऐसा। अब तो मुझे बहुत डर भी लगने लगा है। क्यों डर रहे हो काका? कोई आपके साथ मजाक कर रहा होगा। किसी दूसरी बात पर मजाक करता तो मैं मान भी लेता, लेकिन वो और कोई नहीं है, श्रिंग की आत्मा है, आत्मा। जिस आदमी का उद्देश्य पूरा नहीं होता, अकारण ही मर जाता है, उस आदमी की आत्मा भटकती रहती है। बेचारा श्रिंग, कितना तड़प रही होगी उसकी आत्मा। अब श्रिंग की आत्मा की शांति के लिए हमें पूजा करनी पड़ेगी, और पूजा करने के लिए एक बड़ी सी भेड़ चाहिए। 3 बोरी चावल, 1 बोतल दारू, 2 किलो कोदो, ये सब सामान ले आइए। कल से मैं पूजा शुरू कर दूंगा। श्रिंग की आत्मा को शांति मिल जाएगी। आप लोग डरिए मत, निश्चिंत हो जाइए। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी नमः। 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 रक्षा करो, रक्षा करो। महाकाली भैरवी नमः। ओझा जी, हमारी श्रिंग की आत्मा को शांति दिलाइए। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी नमः। 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 हमारे श्रिंग की आत्मा को शांति दिला दीजिए। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी नमः। लो, देख लिया तुम लोगों ने? श्रिंग की आत्मा को मुक्ति मिल गई। निश्चिंत हो जाइए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, हमारे श्रिंग की आत्मा को मुक्ति देना भगवान।
लेकिन यह मत भूल, कल फिर से सूर्य उदय होगा, लेकिन तेरे जीवन में ग्रहण लगेगा, ग्रहण। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। ओह नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं श्रींग। श्रींग? हाँ। विदेश से आए हो? ओह, अभी शादी हुई है कि नहीं? ग्रीन कार्ड है ना? आप अभी भी ग्रीन कार्ड के पीछे पड़े हैं? अरे इसको कैसे मालूम पड़ा? ओह, मरा हुआ श्रींग, आत्मा, पूजा, ओझा, पुनर्जन्म, भूत, प्रेत, पिशाच। अरे रे बचाओ, हे बुद्ध भगवान बचाओ। मैं किधर जाऊं? इधर? नहीं नहीं, उधर उधर। बुद्ध भगवान बचाओ, गांव में भूत आ गया है। नमस्ते। नमस्ते ओझा भैया। नमस्ते। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। मैं श्रींग। फोन किया था ना, मैं आ रहा हूँ बताया था ना, माँ को बताया नहीं? ठीक है मैं आ गया हूँ। टीकी और माँ घर पर ही है ना? घर ही जाकर मिलता हूँ। माँ, माँ, कौन आया होगा? माँ, डिक्की कैसी है? बेटा, डिक्की को कैसे जानते हो? कुछ काम है? कौन हो तुम? माँ, मैं अपना जो परिचय दे रहा हूं, इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं है, लेकिन मेरी सच्चाई यही है। मैं श्रींग हूं, आपका बेटा श्रींग। भगवान इतना भी दयावान नहीं है कि मेरा मरा हुआ बेटा वापस कर दे। जो घाव अब तक भरे नहीं है, क्यों उस पर नमक छिड़क रहे हो बेटा? माँ, मैं आप ही का बेटा श्रींग हूं, आपका अपना श्रींग। डिक्की, तुम तो विश्वास करो, मैंने इसी मंडप में तुम्हारी मांग भरी थी। शादी के बाद तुझे लुम्बिनी घुमाने ले जाऊंगा बोला था। मैंने जिग्मी का विरोध किया, उन लोगों ने मुझे मारना चाहा। जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। हमारा श्रींग पहले मर चुका है। तू कहां से आया, कौन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बंठे, यहां से जा तू। बंठे, तुझे जिस नदी से बचाया था, ऐसा ना उसी नदी में फेंक दूं। श्रींग हूं मैं। मुझे मालूम है आप सबको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब मैं होश में आया, मैंने अपने आप को इस रूप में पाया। पता नहीं मैं ऐसे कैसे हो गया। मैंने कितना फोन किया आप सबसे बात करने के लिए, लेकिन किसी ने मुझसे बात नहीं की, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। पता नहीं तुम किस लिए ये सब कर रहे हो, किसके बोलने पर ये कर रहे हो। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अब आइंदा श्रींग का नाम लेकर हमारे सामने मत आना बेटा, मत आना। माँ, चलो। पता क्या आदमी है, क्या बोल रहा है, कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। चलो भाई लोग, चलो काम पे चलते हैं। चलो अपना काम करते हैं। माँ, 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 डिक्की, मैं श्रींग हूं माँ। माँ, 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 क्या हुआ डिक्की? हाँ? अरे तुम अब तक यहीं पर हो?
अब बताओ मैं और कहाँ जाऊंगा माँ? मेरा घर तो यही है। फिर से वही बात, क्यों हमें इस तरह से सता रहे हो? हाँ, अरे हमने क्या बिगाड़ा है बेटा तुम्हारा? माँ, मैं आपका बेटा श्रींग हूँ माँ। श्रींग नहीं, श्रींग की आत्मा हो। मैंने तंत्र विद्या से सब कुछ देख लिया है। इस आदमी के शरीर में श्रींग की आत्मा आ गई है। कल पूजा करके श्रींग की आत्मा को शांत करना पड़ेगा, समझ गई आप? हाँ समधिन जी, पक्का इस आदमी के शरीर में श्रींग की आत्मा प्रवेश कर गई है। नहीं तो हम सबको कैसे पहचानता भला? ये जो बातें श्रींग को मालूम थी वो भला इसे भी कैसे पता है? अरे क्यों परेशान हो रहे हैं आप? कल पूजा के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, जो जो आपके मन में आता है वो कीजिए, लेकिन मैं श्रींग ही हूँ। भैरवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी। सुनिए ओझा जी, इस आदमी के शरीर से श्रींग की आत्मा को मुक्ति दीजिए, मुक्ति। हे भगवान, ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली नमः। ओम ह्रीं श्रीं महाकाली भैरवी। क्यों इन सब चीजों पर आप लोग विश्वास करते हैं? श्री महाकाली। कितनी बार बोलूं मैं श्रींग हूँ? चल बता मुझे, तेरा जन्म कब और कहां, किसके पेट से हुआ है, बता। बाबा का नाम टाशी देव, माँ का नाम सुना मेथा काली। मेरी उम्र 44 साल 6 महीने। जब मैं 15 साल का था मेरे माँ बाबा मुझे अमेरिका लेकर चले गए। पिछले साल ही मेरी शादी डिकी से हुई है। मैं डिकी को बचपन से प्यार करता हूँ, डिकी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये बंठा जब ये नदी में डूब रहा था तो मैंने इसे बचाया था। और ये फोके, इसको जब गाय ने लात मारी थी तो सर फट गया था। अभी ये सही हो गया है। और ये कोदे दोस्त जो यहां क्यों नहीं है आप सबको मालूम है। और आप दूसरी जगह से घर डोलपा आपकी पत्नी होने के बाद भी अपने ही गुरु की पत्नी को भगाकर यहां ले आए। अभी वो भी आपको छोड़कर चली गई। अब आप अकेले हैं। और कुछ बोलूं? आज तो पूर्णिमा की रात होने की वजह से श्रींग की आत्मा इस पर हावी हो गई है। अब आने वाले दिन में आत्मा थोड़ी कमजोर हो जाएगी। फिर मैं पूजा करके श्रींग की आत्मा को शांत कर दूंगा, ठीक है? आज बस इतना ही, चलता हूँ। अरे बाप रे, ओझा जी रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। अरे रे, माँ, डिक्की, माँ मैं श्रींग हूं। डिक्की मैं श्रींग हूं। देख, डिक्की आ रही है। ए डिक्की, तेरे लिए तो नया श्रींग आ गया है, मैंने सुना है। हमसे बोलती तो हम ही आ जाते। कल परसों। लड़कियां भूखी तो रह सकती हैं, लेकिन लड़कों के बिना नहीं रह सकती हैं भाई। तेरी तो साली, छोड़ो।
साली तेरी तो क्या कर रहा है? छोड़ दे इसको। ले चलो। ए डिक्की, तो यही है तेरा श्रिंग, अवतारी श्रिंग। कौन से ग्रह से आया है तेरा ऐसे चेहरे वाला श्रिंग? ये तो इंसान जैसा ही है भाई। सही कहा तूने। बेवकूफ श्रिंग। मैं वही श्रिंग हूं जिसको तुम लोगों ने मारने की कोशिश की थी। कोशिश की? मैंने तो तुझे मार डाला था। सही है न डिक्की? गलत सोच रहा है। यमराज की मौत हो गई है, कभी सुना है? ए, तू यमराज है? तुम लोगों की वजह से मेरी मां मुझे मरा हुआ समझती है। तुम लोगों की वजह से मैं जिंदा हूं, फिर भी मेरी पत्नी विधवा हो गई है। तुम लोगों की वजह से मैं जिंदा हूं, फिर भी लोग मुझे मरा हुआ समझते हैं। इस गांव में पहले से ही बहुत खून हो चुके हैं। इन गांव वालों के चेहरे पर अभी जाकर थोड़ी सी मुस्कान आई है। फिर से तुम्हारी वजह से दूसरी खून की नदी नहीं बहने दूंगी। इसीलिए विनती कर रही हूँ, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम श्रिंग नहीं हो, ये बात हम सब लोग जानते हैं। लेकिन श्रिंग के साथ जो लड़ाई खत्म हो गई थी वो तुमने फिर से शुरू कर दी, तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। हम लोग इस गांव में शांति से जी सकेंगे सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारे कारण फिर से समस्या हो गई। अगर तुम इस गांव को और अपना भला चाहते हो तो ये गांव छोड़कर चले जाओ। कहां जाऊं मैं? मेरा घर, मेरी मां, पत्नी, इन सबको छोड़कर मैं कहां जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा और कोई मुझे निकाल भी नहीं सकता है जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब इसका कौन सा उद्देश्य है ओझा जी? मुझे लगता है एक बार फिर से पूजा करनी पड़ेगी। क्या बोला? कौन नया श्रिंग आ गया है? दिखने में हट्टा कट्टा है और बोल रहा था मैं श्रिंग हूं। बहुत मारा मुझे। ये बात भाई को फोन करके बतानी पड़ेगी। चुप हो जा। क्या बोलेगा उनको कि फिर से किसी नए श्रिंग की कुटाई खाकर आया है तू? मरा हुआ श्रिंग फिर से वापस आ गया,
फिर से मारना पड़ेगा उसे, ये बोलेगा? क्या बोलेगा? कौन है वो? श्रिंग का दोस्त भी हो सकता है वो, या पुलिस वाला भी हो सकता है। इस बात का हमें पता लगाना ही पड़ेगा। मैं जिंदा हूं, फिर मेरे फोटो पर हार क्यों चढ़ाया? 1000 बार बोल चुका हूं कि मैं ही श्रिंग हूं। तुझे क्या भगवान आकर बोलेंगे कि यही तेरा श्रिंग है? नहीं है, तू मेरा श्रिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। तू है मेरा श्रिंग। देखना चाहता है मेरे श्रिंग को? चल मेरे साथ। आजा। बेटी, ये क्या कर रही है तू? ऐसा मत कर बेटा। नहीं माँ, हद हो गई है। इसे अब दिखाना बहुत जरूरी है। ले देख ले, ये है मेरा श्रिंग। इन्हीं हाथों से दफनाया था मैंने उसे। बार बार मैं श्रिंग हूँ बोल बोल कर सामने क्यों आते हो? ऐसा है तो मैं कौन हूं मां? मेरा अस्तित्व क्या है? हमें नहीं मालूम कि तू कौन है। तू ही बताना, तू कौन है? देखिए, मैं श्रिंग। चुप हो जा। अब तू मेरी नजरों के सामने कभी भी मत आना, समझा? क्या अब भी तुम अपने आप को श्रिंग बोलोगे बेटा? मैं यहां हूं? क्या हो रहा है ये?
चलो ठीक है, मैं श्रिंग हूं ये कभी नहीं बोलूंगा। आप लोग सोच रहे हैं मैं श्रिंग नहीं हूं, लेकिन श्रिंग का सपना मेरे पास है, जो आप सब लोग उसे भूल चुके हैं। जो सपना पूरा करने के लिए श्रिंग ने अपना बलिदान दे दिया, तो आप सबका फर्ज नहीं बनता है इस गांव के बारे में भला सोचना, इस गांव के बच्चों के बारे में अच्छा सोचना? क्या श्रिंग ने यह गलती कर दी? चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि श्रिंग मर के चला गया, लेकिन उसका सपना तो जिंदा है ना। जिग्मे के लिए आप लोगों के मन में जो गुस्सा था, क्या श्रिंग के मरने के बाद खत्म हो गया? मैं नहीं रहूंगा इस गांव में जैसे ही मेरा मकसद पूरा होता है, लेकिन प्लीज श्रिंग का सपना पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तुम जो बात बोल रहे हो बेटा, वो सब सही है। ये श्रिंग नहीं है तो क्या हुआ? जो इस गांव का भला चाहता है उसका साथ हमें देना चाहिए। हाँ, हमें इसका साथ देना ही चाहिए। हाँ, साथ देना चाहिए। साला श्रिंग 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 श्रिंग! इस श्रिंग का नाम ऐसे मिटा दूंगा मैं कि अब से जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे का नाम श्रिंग नहीं रखेंगे। माँ, है तेरी की, क्या करती हैं? ध्यान देकर चलना चाहिए ना। क्या हुआ माँ? माँ एक सेकेंड आप रुकिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अभी सही लग रहा है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हल्की सी मोच थी, अंदर ले जाकर गर्म पानी से सेक दो, ठीक हो जाएंगी। बेटा खाना खाया? डिक्की क्या बनाया है बेटा? बेटे को खाना दे दे। ए बेटा, खाना खा ले। खाना अच्छा नहीं बना है क्या? हमारे इजाजत के बिना स्कूल खोलने की हिम्मत कैसे हुई? साले, उस बेवकूफ श्रिंग की बात सुनकर हमसे टकराने चला है तू? हाँ? ठोक साले को, मार साले को, आग लगा दो स्कूल में। बादल, जला दे स्कूल। बादल! बादल! बादल!
श्रिंग। उस श्रिंग की लाश तो ये गांव वाले लेकर चले गए थे ताकि उसका क्रियाकर्म कर सकें, लेकिन तुझे जिंदा बोटी बोटी काटकर गिद्धों को खिला दूंगा। श्रिंग का मतलब मालूम है तुझे? दीर्घायु। मुझे मारने के लिए यमराज को भी बहुत बार सोचना पड़ेगा। हे भाई लोग, मारो साले को। को हरामजादे, भागो यहाँ से। तुम लोगों ने जो भी किया है ये तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। दोबारा इधर आने की हिम्मत मत करना। हेलो हेलो भाई, पूरे गांव वालों ने मिलकर मेरे भाई को मार डाला। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा भाई। भाई, आपका कोई ऐसा दुश्मन है क्या जो हम लोगों से बदला लेना चाहता हो? उसके पास जितना पावर और प्रशासन है उससे ज्यादा मेरे पास है। ओए, चल गाड़ी हटा। जिग में पहले समझाता है, दोबारा समझाता है, नहीं समझा तो खत्म कर देता है। आज तो तू मुझे मार देगा, पर बचेगा तू ही नहीं, तुझे मेरा भाई ठोकेगा। आज तो हमने उन्हें भगा दिया, लेकिन जिग में पक्का चुप नहीं बैठेगा। उसका भाई मरा है, वो बदला जरूर लेगा। मैं भी यही चाहता हूं। देखिए, क्या हुआ, अचानक मिलने के लिए बुलाया? समझ गया। मुझे मालूम था तुम मुझे एक दिन पहचान लोगे। तुम्हारे सामने होने के बाद भी तुम मुझे नहीं पहचानती थी, तो मुझे बहुत दुख होता था यार।
तुम लोग इसी को ढूंढ रहे थे ना? अब इसे मारो या जिंदा छोड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन आज के बाद तुम लोग इस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखोगे। बेटा, तुमने श्रिंग को देखा है क्या? यहां तो कहीं नहीं है। तुमने देखा है कि नहीं, ये बताओ। नहीं देखा है, और आज से आप लोग भी कभी नहीं देख पाएंगे उसको। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? क्यों नहीं देख पाएंगे? मैंने उसको गोलछे के हवाले कर दिया है। गोलछे के हवाले? होश में नहीं है क्या तू? ये क्या किया तूने? होश में ही आई तभी ये सब किया। आखिर कितने समय तक देखते रहेंगे इस गांव में खून की नदी बह रही है। मुझे मेरे श्रिंग का ये सपना नहीं चाहिए, जिसको पूरा करने के लिए 100 लोगों की लाश देखनी पड़ जाए। नहीं चाहिए ऐसा परिवर्तन जो इस गांव को परिवर्तन के नाम पर शमशान घाट बना दे। वो हमारा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए, इस गांव के लिए जान देने के लिए तैयार था। मैंने मेरे श्रिंग को उस टाइम अगर समझाया होता तो आज मेरा श्रिंग मेरे साथ होता। अब कोई श्रिंग नहीं है यहाँ पर, और किसी को जान देने की कोई जरूरत नहीं। हे भगवान, हमारे श्रिंग को जैसे मार दिया, अब इसको भी उसी तरह से मार देंगे ये राक्षस लोग। अगर एक अनजान इंसान के मरने की वजह से इस गांव में शांति आती है तो इसके लिए हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। आ गए हम लोग गौरव सिंह के ठीनी गांव। सुनिए जरा, यहाँ श्रिंग का घर कहाँ है? यहीं पास वो में उधर। है बेटा। क्या काम है? बस ऐसे ही, धन्यवाद। ठीक है, जा। घर में कोई है? हेलो? नमस्ते। 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 किसी काम से आए हैं क्या? मैं डॉक्टर अंजनी शर्मा, मैं अपने बेटे ईश्वर को ढूंढने आया हूं। यह है मेरा बेटा ईश्वर। पर उसने तो हमसे कहा था कि वो श्रिंग है। गलती मेरी ही है। बाप बेटे के रिश्ते के बीच में मेरे पेशे के प्रति जो मेरा धर्म है, मैं उसे भूल गया था। मेरा इकलौता जीने का सहारा, दुनिया में अपना कहलाने वाला मेरा इकलौता बेटा
ईश्वर, इसका सपना था आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना। उस दिन उसका जन्मदिन था, खुशी भरा दिन था। वो अपने प्यार को, हाँ खाओ ना, मुझसे मिलवाने वाला था। हाँ हेलो ईश्वर, बेटा मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। ओके डैड, ठीक है। ईश्वर, क्यों टेंशन ले रहे हो? आ जाएंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर अंजनी, यस, एक इमरजेंसी केस आया हुआ है। उस दिन जल्दी में होने के बाद भी मैंने अपने पेशेंट को प्राथमिकता दी। संयोग से वो आपका बेटा श्रिंग था, पर जिस कंडीशन में उसे लाया गया था उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। इस पेशेंट का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। इसे हम नहीं बचा सकते। He is physically dead, but brain is still alive. कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। हो गया ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये डॉक्टर और आर्मी का पेशा ऐसा ही होता है, पहले देश, फिर जनता, उसके बाद परिवार। आज तुम्हें डैड से मिलवाऊंगा, मैंने बोला था। हमारे पास बहुत टाइम है, कल मिल लेंगे। चलते हैं, अब लेट हो गया है। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। क्या हुआ, तुम अपना बर्थडे नहीं मना रहे हो? लेकिन मैं तो विश कर सकती हूँ ना। सुनो ना, लव यू। मुझ जैसी अनाथ आश्रम में पलने वाली लड़की में क्या देखा तुमने जो मुझसे इतना प्यार मुझे करने मायके लगी? जाने वाली पत्नी नहीं चाहिए, हमेशा मेरे पास रहे ऐसी पत्नी चाहिए। डॉक्टर फिर से एक केस। और कोई केस नहीं, नो मोर केसेस। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आई हैव टू लीव। वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है। ये आपके बेटे का ही केस है डॉक्टर। स्थिति एकदम नाजुक है डॉक्टर। भगवान भी हम डॉक्टर्स की बहुत परीक्षा लेते हैं। एक का शरीर कुछ काम नहीं कर रहा है और दूसरे का दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम लोग इन दोनों में से किसी को नहीं बचा सकते। चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इतनी आसानी से भगवान मेरी खुशी मुझसे नहीं छीन सकते, और मैं छीनने भी नहीं दूंगा। मेरे पेशे और नाते के बीच कड़ी परीक्षा का समय था। इधर मैं जीत रहा था। श्रिंग को मृत घोषित करने के बाद मैंने अपने पेशे के विपरीत श्रिंग के दिमाग को ईश्वर के सिर में डाल दिया। ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद
मैं उसे घर ले आया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। इसी तरह 1 साल बीत गया। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। एक दिन घर में आया तो देखा वो नहीं था। फिर मैं उसे ढूंढने लगा। अचानक मुझे याद आया, आपके बेटे की रिपोर्ट फाइल में मुझे आपका एड्रेस मिला और मैं यहां पर आ गया। शरीर से मेरा बेटा होने के बाद भी मानसिक रूप से वो आपका श्रिंग ही है। इस वक्त वो कहां है? तुम तो प्यार में जान भी दे दूंगा ये कहते थे। मेरा दिल क्या 100 बार ये जान दे दूंगा। अभी जिस दुख से मुझे छुटकारा मिला है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है।
ढूंढो उसे। कहाँ है वो? जाओ ढूंढो उसको, चारों तरफ ढूंढो, बच कर न जाने पाए। गोली लेकर आओ।
श्रिंग। चिंगारी को शोला बनाया तुम लोगों ने, तुम्हारी लंका तो जलेगी ना। गोलछे, 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 आले, 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 गांव वासियों, अब ये गांव गांव नहीं रहेगा, यहां तुम्हारी कब्र खुदेगी, कब्र। उठाओ उसको। अब ये श्रिंग भी फिनिश। बेटा, बेटा, श्रिंग। श्रिंग, आज तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मेरी वजह से हो। मैं एक बेटा खो चुका हूं क्योंकि बाप का मन बहक गया था। मैंने अपने पेशे के खिलाफ जाकर यह काम किया। आज लगता है मैंने सही किया था। श्रिंग,
ईश्वर का शरीर और तुम्हारी आत्मा ने एक लड़ाई जीती है। ये तो बस एक शुरुआत है, अभी बहुत लड़ाइयां हैं। देश के सम्मान के लिए लड़ना भी बाकी है। ये शक्ति हमेशा ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू डॉक्टर। इस फिल्म में दिखाए गए कई सारे दृश्य असंभव और काल्पनिक लगेगी। प्रिय दर्शकों, सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई ये फिल्म गांव समाज में होने वाले घटना पर आधारित है। धन्यवाद।